आप लगता है सोते बहुत बढ़िया हो। आप कितने घंटे सोते हो? 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे। प्लीज सोने का टाइम बढ़ा दो। तो आप सीखा आपने 8 घंटे सोना। हाँ, तब भी आपका शरीर 16 घंटे के लिए प्रिपेयर रहेगा। सुना आप कहीं बता रहे थे कि शरीर सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सबसे जरूरी है कमाई धमाई करियर पैसा। काहे के लिए? आप कमा लिए ना सर। एक समय आता है फिर आदमी पैसे के काम करना बंद कर देता है। आप उस दौर में हाँ, इसलिए प्रवचन दे रहा हूँ। हम उस दौर में पहुंचना चाहते अच्छा क्षमा। जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं। अच्छी बात, सबको खुश नहीं किया जा सकता। आप सर्कस के जोकर नहीं हैं और सबकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो भगवान भी नहीं कर सकते। दुर्योधन भी महाभारत युद्ध में जीतना चाहता था, वो भी भगवान के पास गया था। तो ना तो सबको खुशी किया जा सकता और ना सबकी इच्छा की पूर्ति की जा सकती। ये दोनों चीज भगवान के बस में नहीं, इंसान तो बहुत दूर की बात है। कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेस दर्द का होता है। इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। अगर ये प्लान वर्कआउट हो गया ना तो 2-3 साल में प्राइम मिनिस्टर को भी मिल लेंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर? मैं हाइट और औकात में आपसे छोटा जरूर हूँ, मगर मेरे इरादे बहुत बड़े। What's the secret of your success? जनरली लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी जितनी वैल्यू है जनरली लड़कियों के नहीं होती है। अगर बैंक में 1000 करोड़ तो एंटरटेनमेंट के लिए दीदी की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते। बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले। अरे तो कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना। हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास। हाँ, अब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। पैसा तो भैया रंडी भी कमाती है। नालायक, पैसा हर समझदार आदमी कमाता है। जो नहीं कमा पा रहे यही डायलॉग देते हैं। हाँ, सही बात है। आम पब्लिक में यही डायलॉग। पैसा जो है, पैसा वो पुरुषार्थ का परिणाम है। जिसके पास पुरुषार्थ होगा वो परमात्मा भी कमाएगा, वो पैसा भी कमाएगा। और जरूरी बहुत है और खूब पैसा कमाए। जैसे मैंने छोटा मोटा एम बना रखा कि 1 लाख करोड़ रुपया कमाना है। छोटा मोटा ही नहीं, गैलेक्सी के हिसाब से तो है ही है। हम मैं लाइट ईयर को डिस्टेंस के रूप में देखता हूँ। ठीक है, मैं लाइट ईयर वाला हिसाब किताब रखता हूँ कि भाई 10 मिलियन लाइट ईयर्स, 20 मिलियन लाइट ईयर्स, उस तरह का हिसाब मैं रखता हूँ। तो जब मैं परमात्मा जो एक क्रिएटर को देखता हूँ कि भाई एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी 20 मिलियन लाइट ईयर, मैं सोचता हूँ यार हमारी ही गैलेक्सी में 400 मिलियन स्टार है। सही बात। ऐसी न जाने कितनी बिलियन गैलेक्सी है। तो जिसके पास इतना है उसके लिए तो 1 लाख करोड़ बहुत छोटी सी बात है। उसके लिए तो वही हाल है कि अंबानी से आपने सिम मांग ली। अगर राजा की तरह जीना है तो रानी के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भागो मेरे भाई। बिकॉज क्वीन इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। गुड मॉर्निंग सुपरस्टार। तो मिस्टर, मेरे को मालूम है कि मैं स्टार हूँ, मगर ये सुपरस्टार क्या होता है? जो डांस बार में एक रात में 90 लाख उड़ाता है ना, वो सुपरस्टार होता है। पैसा क्या होता है? पैसा ये हवा और पानी से कम नहीं है। अगर आपको हवा ना मिले सांस लेने के लिए तो जो आपकी हालत होगी ना 5 मिनट बाद, ऐसी हालत होती है जब पैसा नहीं होता है आपके पास। ये है पैसा। बड़ी अच्छी बात।
मेरे पास मर्सिडीज हो, रोल्स रॉयस हो, BMW हो, रोलेक्स हो, राडो हो, आईफोन 16 हो, अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? लेकिन लग्जरी किसका आउटकम है? पावर का, शक्ति का। आप लग्जरी के पीछे भागोगे तो आपका जीवन नरक बन सकता है। दिन भर उलझे रहोगे, दिन भर परेशान रहोगे, विक्षिप्त रहोगे, लगेगा कुछ मिला ही नहीं जीवन में। अगर सुबह शानदार नाश्ता, दोपहर में शानदार भोजन और रात में मस्त डिनर आपको मिल रहा है तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली आदमी हैं। सारे छुपते चले जा रहे हैं गुरुजी। ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। वो तेरे को तो बहुत ऊंचे जाना है। पैसों की खुशबू से प्यारी और कोई खुशबू नहीं होती, इससे गहरा और कोई नशा नहीं होता। औकात की बात किससे कर रहा था? चप्पल पहन के आने वालों की वैसे भी यहाँ पर एंट्री नहीं होती है। अच्छा, दिस इज इंडिया। चीजें खरीदने के लिए पैसे दिखाना जरूरी है, लेकिन इज्जत खरीदने के लिए पैसों का रोब दिखाना जरूरी है। जरूरतों पे जियो, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, सबकी अधूरी है। गरीब आदमी गरीबों के साथ ज्यादा उठता बैठता है। और सुन लीजिए, आदमी खुश क्यों है? क्योंकि उसके अगल बगल में सब एक ही जैसे हैं। वो कहानी है ना कि एक आदमी एक जगह पे रहता था, तो उस गांव में, पूरे गांव में अंधेरा था, पूरा गांव अंधकार में, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। एक आदमी एक दिन शहर चला गया उस गांव से, और शहर में जाके वो एक ऐसा लैंप लाया जो बैटरी से चलता था। अब जब उसके घर में एक लैंप आया जो बैटरी से चलता था और पूरे गांव में अंधेरा है और एक घर में उजाला है, तो अब जाके सारे गांव वालों को टेंशन हो गया। अब मुझे बताइए, हर परिवार से एक आदमी शहर जाके वो लैंप लाए, ये आसान है? या एक आदमी का लैंप सब लोग मिलकर तोड़ दे, ये वाला आसान है? आसान कौन है? राइट? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। कभी कोई थी? समझदार लोग एक गलती बार बार नहीं करते। जो एक बार धोखा दे सकता है उस पर कभी भरोसा। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। असली मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है, और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जिंदगी को भी दांव पे लगाना पड़ता है, समझा? मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है, अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। जो बालक 25 वर्ष की अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य को साध कर रहता है, भारत क्या पूरी दुनिया की ताकत उसके तेज का सामना नहीं कर सकती। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजन इन अ डायरेक्शन ऑफ अ राइट पर्सन। आप किसी अपने माँ बाप से पूछो, उनसे अच्छा डिसीजन देने वाला कौन हो सकता है, और रिस्क लेना पड़ेगा। हो सकता है लोग आपका मजाक आज उड़ाए, हो सकता है लोग ताना कसे, फिबतियां कसे, हो सकता है, होता ही होगा, होना चाहिए भी सही, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों पे ही ताने कसे जाते हैं। आम आदमी पे कौन ताने कसता है सर?
आम आदमी पे कोई ताने नहीं कसता, आम आदमी को तो दया की नजर से देखा जाता है, बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत रिस्की होता है। वो लोग जिन्हें खेलने से पहले हारने का डर होता है, लाइफ में जीत नहीं पाते। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, साफ ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, क्यों तू, और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन 10वीं फेल, सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी वो भी फेल हुए थे। बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन बनती है, पर हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। ये जो आम आदमी है ना, इसकी जिंदगी पत्नी, साली, सेक्स, शराब, इससे ऊपर जाती ही नहीं। इसीलिए वो जो रूलिंग क्लास दुनिया में सिर्फ 2% है बस। वो इन चीजों को एंजॉय करता, सोचता कभी नहीं, बात कभी नहीं करता, तुमसे इस मुद्दों पे बात ही नहीं करेगा। योग्यता का मतलब क्या है? योग्यता मतलब विचार करने की क्षमता। सिर्फ किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। स्वामी विवेकानंद से पेरिस में एक आदमी ने कहा, बाबा जी धर्म पे तो बहुत बोलते हो, भगवान पे तो बहुत बोलते हो, अमेरिका में शून्य पर बोलकर चले आए। बोले हाँ, हम जो मुद्दा दें उस पे भी बोल के दिखाओ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा दे दो मुद्दा, बिल्कुल बोलेंगे। तैयारी का जो मतलब है वो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको सुनना कि तैयारी का मतलब क्या होता है। तैयारी का मतलब जो 80% लोग समझते हैं कि पढ़ना, वो सेकेंडरी है। अगर पढ़ाई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती तो कबीर जैसे लोग इतने महान कभी नहीं होते। पढ़ाई का काम है तुम्हारे विचार को, सोच को, तुम्हारे दिमाग को जिंदा करना। क्या कह रहा है बिल गेट्स, क्या कह रहा है वॉरेन बफे, कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में ये जहन में मशीनरी डाल ली, इस साल जो रुपया कमाऊंगा वो पिछले साल से ज्यादा होगा, इस साल जो रुपया कमाऊंगा वो पिछले साल से ज्यादा होगा, इस साल जो रुपया कमाऊंगा वो पिछले साल से ज्यादा होगा, इस साल जो रुपया कमाऊंगा पिछले साल से ज्यादा होगा। सब ये कह रहे हैं तू खाली सोच, सोच, खाली सोच। क्योंकि मनुष्यता के इतिहास की सबसे बड़ी खोज, ये इंसानी दिमाग जिस चीज को सोचना चालू कर देता है, एक दिन वो उस चीज को प्राप्त कर लेता है। तो जानता है बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान बीच से छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने में कमी नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखते रह गए, बस वक्त ज़ाया करते गए, सिर्फ ये सोच के कि वो सफलता उनके पहुंच के बाहर है। वो मेहनत नहीं करते। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर किसी में है ये आग। बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है। सबको बताना नहीं है कि बिहार से निकले दिल्ली आ रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, घूम घूम के दरवाजा पीट रहे हैं। चाचा आईएएस जा रहे हैं दिल्ली अवध ओझा क्लासेस में पढ़ने, क्या जरूरत है सबको बताने की? जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हिंदू न्यूज़पेपर बता देगा, इंडियन एक्सप्रेस बता देगा, सब टीवी चैनल वाले जितने हैं ये सब जाके तुम्हारे घर इंटरव्यू लेंगे कि सर आप जब पंखे से लटक के पढ़ते थे। हाँ, मैं एक हाथ से पंखे से लटक जाता था और फिर मैं पढ़ता था, उससे मेरा कंसंट्रेशन बना रहता। अच्छा सर, और सर, और मैं 28 घंटे पढ़ता था, मैं 5-6 घंटे नींद में भी पढ़ लेता था। और न्यूज़पेपर सर, न्यूज़पेपर मैं 7 न्यूज़पेपर पढ़ता था, 7। और तुम्हारा फालतू का ईगो इतना हाई है, तुम गरीब थोड़ी हो, तुम्हारा संघर्ष का समय है। हाँ, क्यों सबको बता रहे हो, क्यों सबको इतना ईगो दिखा रहे हो? सरल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, साधना करो, साधु संतों से जुड़ जाओ, ध्यान साधना करो। सर इस गरीब को 10,000 दे दे। क्या था ये? क्या हुआ? तुम इतने घमंडी कब से हो गए? घमंडी नहीं, इज्जतदार हूँ। तुम बिल्कुल बदल गए। बदला नहीं, ताकतवर हो गया। मुझे नहीं पता था तुम बुरे इंसान बन जाओगे। सुमित्रा, I'm not bad, I'm just rich. किसी भी चीज को धीरे धीरे करो। सूर्य नमस्कार 6 से शुरू करो, 6। एक महीना 6 करो, दूसरे महीने 12 करो, तीसरे महीने 24 करो, चौथे महीने सीधे 50।
नाइट फॉल, शीघ्र पतन, ये सारा वीर आपकी बॉडी सोख लेगी, इतनी चमक पैदा हो जाएगी, इतनी चमक। एक चैलेंज दे रहा हूं 15 दिन का, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है। छिछोरे मूवी देखिए, उसमें जब उनका पीक टाइम चल रहा होता है ना जीसी का, तो वो डिसाइड करते हैं कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको छोड़ देंगे, ताकि उनको हर समय ये याद आता रहे कि ये लड़ाई किस लिए चल रही है। तुम्हें मैं बोलता हूँ एक चैलेंज दे रहा हूँ 15 दिन का, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है। अब पता चलेगा तुम गेम में कितने सीरियसली। ना लोड मत किया करो, ये मुझसे बोल नहीं रहा, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, फलाना कर रहा है। वेट करो, ले आओ। मैं आई। अच्छा, जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकल बे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का।